अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं महविश कुकिंग चैनल। फ्रोज़न पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। रमज़ान आने वाला है, इस तरह पराठे को फ्रीज़ करके रख लें तो सहरी में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। और आपने ऐसा क्या करना है कि आपके जो पराठे हैं फ्रीज़र में कई महीने तक पड़े रहें, ख़राब ना हो, तो इस पर भी बात करेंगे। और सबसे मज़े की बात यह कि इन पराठों को हम बनाएंगे होल व्हीट के साथ, बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें मेरे पास गूंदा हुआ आटा है, सिंपल आटा जो हम गूंदते हैं नमक डाल के, ये वही आटा है। और आटा आपका थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। अब इस आटे के हम बना लेंगे 7 पेड़े। आटा गूंदना सबको ही आता होगा, इसलिए मैंने वीडियो में आपको नहीं दिखाया है। अगर आपको नहीं आता आटा गूंदना तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि हाउ टू मेक आ तंदूरी रोटी, तो आप वहाँ से रेसिपी ले सकते हैं कि घर पर आप कैसे परफेक्ट आटा गूंद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 पेड़े मैंने बना लिए थे, उन 7 पेड़ों को मैंने बेल लिया है। अब हमने क्या करना है कि हर रोटी के बीच में थोड़ा थोड़ा आपने देसी घी लगाते जाना है। घी को मेल्ट कर लिया था। देसी घी लगाने के बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे आटे को और फिर रोटी एक रखेंगे। दोबारा से हम देसी घी लगाएंगे, आटे को स्प्रिंकल करेंगे, रोटी रखेंगे। जो 7 रोटियां हमने बनाई हैं उन 7 रोटियों के बीच में आपने सेम यही करना है कि देसी घी लगाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है, ताकि जो हमारी लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी सी पराठे की तैयार हों। ये बहुत ही आसान तरीका है काफ़ी सारे पेड़ों को एक साथ बनाने का, कि आपने क्या करना है कि पेड़े ले लें, उनको आप बेल लें और उसके हर लेयर के बीच में आप जो है घी लगा लें। उसके बाद आप इसको रोल करके सेम साइज़ की कटिंग कर लें, तो आपके एक ही टाइम में 9 पेड़े तैयार हो जाएंगे। और अगर आप अलग अलग पेड़ा बनाना शुरू करें बल वाला तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ पेड़े, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मेन चीज़ है इसको फ्रीज़ करने का तरीका, उसके बाद इसको डिफ्रॉस्ट करने का तरीका, उसके बाद इसको पकाने का तरीका। बाकी आप पेड़े को किसी स्टाइल का भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपके बच्चे फैमिली पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से तरीक़ों से पराठे के पेड़ों को बनाया जाता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये वे बहुत ईजी लगता है। जब भी मुझे काफ़ी सारे पराठों को फ्रीज़ करके रखना होता है तो मैं इसी तरह पेड़े बनाती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, पेड़ों को बनाने के बाद एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इस तरह दबाना बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी हमने इसके अंदर लेयर्स डाली होंगी ना वो सारी बैठ जाएंगी। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल लेयर्स ख़त्म हो गई हैं। मैंने इसको प्रेस किया है, इस वजह से आपने बिल्कुल भी पराठों को प्रेस नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आप जब पेड़े को कट करना है तो बहुत हल्के हाथों से आपने इसकी एक एक लेयर को खोलना है और जो पेड़ा है उसको आपने बैठा देना है, यानी कि फ्लैट कर देना है। क्योंकि इस टाइम पे ये तो बहुत मोटा पेड़ा है ना, तो इसको फ्लैट करना है हमें। तो फ्लैट आपने एकदम से दबा के नहीं करना है इसको, जिस तरह मैंने पहले पेड़े के साथ किया था। आपने बहुत हल्के हाथों से हर लेयर को खोलते जाना है और हल्का हल्का इसको नीचे प्रेस करते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपके जो पराठे की जो लेयर्स है ना वो खुलेंगी। अगर आप इसको दबा देंगे तो फिर आपका पराठा जितना भी बल वाला आपने बनाया हो बिल्कुल भी वो फूलेगा नहीं और उसकी जो लेयर्स हैं वो अलग अलग नहीं होंगी, क्रिस्पी तैयार नहीं होगा। इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। पेड़े बनाने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्रीज़। ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं। इस स्टेप पे आपने इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालते जाना है और बीच में आपने कोई भी प्लास्टिक की लेयर दे देनी है, ताकि ये आपस में चिपके ना, और इस तरह आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं। 2-3 माह तक ये पराठे के पेड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इससे पराठे कैसे बनाने हैं। आप देख सकते हैं पूरी रात जो है हमारे पेड़े फ्रीज़र में पड़े रहे थे और बहुत अच्छे ये फ्रीज़ हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन पेड़ों से हम पराठे कैसे बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, जितने भी पराठे आपने सुबह बनाने हैं नाश्ते में या सहरी में, तो आपने उतने पेड़े निकाल के किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल के नीचे रेफ्रिजरेटर में रख देने हैं। और सुबह के टाइम जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे, बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो चुके होंगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये डिफ्रॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनका कलर ख़राब नहीं हुआ है और बिल्कुल भी ओवर सोगी नहीं हुए हैं ना। अगर आप चाहें तो पराठों को बेल कर भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पराठों को बेल के फ्रीज़ कर लेते हैं और जब हम उनको पकाने के लिए तवे पे डालते हैं तो हमें पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पराठे फ्रीज़ होते हैं और बहुत आंच हमें लो रखनी पड़ती है, ताकि पराठे पहले तो डिफ्रॉस्ट हों, उसके बाद वो पकना शुरू हों और उसके बाद वो क्रिस्पी होना शुरू हों। तो ज़्यादा टाइम लगता है फ्रोज़न पराठे को पकाने में कंपैरेटिव फ्रेश पराठे के। तो मैं जब भी पराठे को फ्रीज़ करती हूँ तो मैं इस तरह पेड़े बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और रात को मैं पेड़ों को रेफ्रिजरेटर
में रख देती हूँ सुबह तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। और बेल के मैं पराठे बना लेती हूँ। हाई से मीडियम फ्लेम के बीच में मैं पराठे बना लेती हूँ। जल्दी पराठे भी बन जाते हैं, बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस पे, आप पेड़े बनाकर भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आप बेल कर भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारी जो लेयर्स हैं वो माशाल्लाह से खुलना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, पूरी तरह से इसको खोलने के लिए पूरी तरह से आप चाहते हैं कि अलग-अलग एक-एक लेयर नज़र आए, तो आपने क्या करना है, हाथ की मदद से या 2 स्पैचुलास की मदद से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है ताकि जो लेयर्स हैं पराठे की अच्छी तरह से खुल जाएँ। ठीक है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने इन पराठों को बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना है कि घी में फ्राई करना है, तभी ये जो लेयर्स हैं ना एक-एक करके खुलेगी। ठीक है, मैंने इतना ज़्यादा घी नहीं लगाया था, बेशक ज़्यादा था घी मेरे पराठे बनाने में, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आप पराठे में ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसको पकाते हुए, तो ये जो एक-एक लेयर हमने बनाई थी ना पेड़े में, वो सब बहुत अच्छी खुलेंगी। बाज़ार के पराठे आप खाते हैं ना, कभी उनको पकते हुए आप देखा करिए, वो बिल्कुल ऑयल के अंदर उसको पकाते हैं, तब जाके एक-एक लेयर उनकी खुलती है और क्रिस्पी बनती है। अगर वैसे खस्ता पराठे बनाना चाहते हैं, तो आपको ऑयल का या घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा जब भी आप पराठों को तवे पे पका रहे होंगे। मैंने भी ज़्यादा किया है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया है। तब भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स हमारे पराठे की खुली हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, जो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।